हम 4 सदस्य हैं, चारों घर से बाहर आ रहे हैं। चारों घर छोड़ रखे हो, घर से बाहर हैं। पर मतलब अभी घर में नहीं रह रहे आप? हाँ, अब घर में नहीं रह रहे हम 3 दिन से। निकल रहे हैं? हाँ, तो तीन दिन पहले अंदर बिस्तर डाले थे, बिस्तर डालते ही बिस्तरों में आग लग गई थी। 3 दिन पहले? हाँ जी। जो प्रशासन था वो अभी है वहाँ पे या नहीं? नहीं, अभी आग लगी ना, उस दिन शाम को चला गया था प्रशासन। उसके बाद प्रशासन हमारे पास नहीं आया। आग लगने के बाद? हाँ जी, आग लगने के बाद गए थे। प्रशासन को बोला भी था, प्रशासन बोले क्या किया जाए, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं वो रिपोर्ट आएगी फिर बताएंगे। आज FSL रिपोर्ट भी उन्होंने दी 15 से 20 दिन के अंदर हो गए। देखो रिपोर्ट का तो ये ना भाई, अगर केमिकल से आग लग रही है वो लग रही है, इसकी रिपोर्ट तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे। अगर भाई कोई भी उन्हें देखना है और फिर वो तो आप बता रहे हो हम घर से बाहर है तब भी आग लग रही है। हाँ जी। प्रशासन भी वहाँ पे है। हाँ। और आप घर में हो नहीं। हाँ। प्रशासन के सामने अब भी आग चल रही है। हाँ जी। तो इसमें तो देखो ये विषय तो सोचने का है। हाँ। क्योंकि यदि आग कोई कहते ना भी, देखो आप सब ने देख भी लिया, 2 महीने से चल रहा है मामला। आग के मामले तो बहुत आए देखे, लेकिन ये पहला कहूंगा मैं तो जो हमारे सामने आया, इसमें 3 मौत, वो भी जवान, और समय भी नहीं मिला परिवार को उनको बचाने का, और ना कहीं जाने का टाइम मिला। अब कोई कह रहा है आग लग रही है, कोई कह रहा लगा रहा है, कोई केमिकल बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब विषय ये नहीं है कि आग केमिकल से लगी कि माचिस से लगी। विषय ये है कि इस परिवार ने जो इतना कष्ट सहा है, जो इतने टाइम से चल रहा था, 3 परिवार के सदस्य भी गए और पूरे घर में कुछ भी नहीं बचा, सारा घर खाली हो गया। तो मैं सबसे पहले तो राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और बाबा बालकनाथ जी हैं जो हमारे पंथ से हैं, हमारे पूजनीय हैं, उनसे भी करूंगा कि इस परिवार की मदद करो। आग का मामला तो अभी आगे, इसके लिए तो मैं करूंगा जहाँ से जितना मेरे से बनेगा आग का और मौतों का, तो मैं आज संभालूंगा इस परिवार को और आगे भी इसका साथ दूंगा। जब तक ये जुड़े रहेंगे धाम से, मैं इनके साथ जुड़ूंगा। तो मैं सभी से, ग्रामवासियों से, भैसली गांव के आसपास के सभी ग्रामीणों से एक ही बात कहूंगा, इस परिवार का आप तक साथ दिया, अपना आगे भी साथ दिए। आग का तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो आगे इस नुकसान के जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं ना, अभी और भयानक निकल के आ रहे हैं। अभी मुसीबतों का पहाड़ इस परिवार पर टूट रहा था, आगे भी अभी चल रहा है पहाड़, अभी बंद नहीं हुआ है। तो इस परिवार की सबसे पहले तो मदद करने की सोचो। आसपास के परिवार से, गांव से सभी एकजुट होकर इन परिवार की मदद करो, साथ दो। प्रशासन ने भी सहयोग कराया, उनके भी धन्यवाद। और जितने भी भगत स्याणे किसी ने दुआ करी है इस परिवार के लिए, उनका भी हम सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं। जिसने भी इस परिवार के लिए दुआ करी है, अपना भजन दिया है, सबका जिसने भी सहयोग करा है, सभी का हम साथ लेकर चल रहे हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं। अब बात आगे इस परिवार पर जो पहाड़ टूटा है, तो देखो ये आग का मामला तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ये नई नहीं है, हमारे वेदों में भी है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़े भी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अगर भूत पिशाच कुछ है नहीं तो निकट कहां से आ रहे हैं? तो विषय ये नहीं है कि ये तंत्र से आग लगती है कि नहीं लगती है। तो ऐसे बहुत से केस हो रहे, तंत्र से आग भी लगती है, तंत्र से कुछ भी हो सकता है, मौतें भी हो जाती है तंत्र मंत्र से, करे दराए दराए से। इसको मना करने से कुछ नहीं होता। अब जिसका नहीं लगी वो मना कर देगा, जिसका लगी उसने पता अभी भूत प्रेत सब कुछ है दुनिया में, जो नाम है हर चीज है, और इस परिवार ने वह चीज भोगी है। तो विषय को भटकाओ मत, ये केमिकल है, ये पल्ला मत झाड़ो। ये परिवार आज दुख में है, इसका सहयोग करो। और प्रशासन से सबसे अपील है, इस परिवार के साथ रहो, इस परिवार का सहयोग करते रहो। और इस आग मामले में आज हम आए हैं, तो इसको हम पूरी तरीके से जो भी इसकी मदद होगी इस परिवार की आज करेंगे। और भविष्य में ऐसा कोई भी दुख है किसी के साथ है तो इधर उधर मत भटको। जैसे परिवार की है, अभी हमारी बात हुई थी, तो इन्होंने कम से कम 7-8 बार धाम पाने की कोशिश करी और वहां से धाम के लिए निकल भी लिए, मकड़ौली जा रहे हैं।
लेकिन पता नहीं कौन सी पावर थी, ये यहाँ नहीं पहुंच पा रहे। कभी रास्ते से वापस चले गए, कभी किसी और के पास चले गए, कभी कहीं चले गए, तो यहाँ आ नहीं पाए, किसी कारण भी नहीं आ पाए। अब ये हमारे पास पहुंचे हैं, हम इनके साथ हैं। और पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं होता ऐसे आपने आप आग लगा रखी होगी ना, क्योंकि ये हर चीज है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, हर जगह है ये क्रियाएं हैं। चाहे रसायन विद्या कह लो, चाहे कुछ कह लो, मत्स्य से लगी या तंत्र से लगी, उस चीज को बहस का विषय नहीं है। इस परिवार ने झेल लिया, ये बता सके इस बात ने, और हम इसके साथ हैं। अब जो परिवार से हैं, पिताजी हैं, दोनों बच्चे जो गए हैं, भूप सिंह, ये हमारे साथ हैं। अब की कंडीशन जो चल रही है उसके बारे में ये बताऊंगे, कितना क्या चल रहा है, क्योंकि अभी पूरा मामला शांत नहीं हुआ है। हाँ, प्रशासन के सहयोग से कुछ कंट्रोल जरूर है, लेकिन मामला अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी ये मामला चालू है। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि ये मामला बिल्कुल खत्म हो जाए, दोबारा इस परिवार में कभी आग ना लगे, और कभी इस परिवार में ऐसी अकाल मृत्यु ना हुए, मौतें ना हुए। और ये जो विद्या है, इसके बारे में कभी फिर एक वीडियो दोबारा बनावांगे, भाई कैसे विद्या काम करे हैं, कैसे शमशान जगाया जाता है, कैसे आग लगती है, और किस प्रकार से एक आदमी की मौत भी हो सकती है तंत्र के द्वारा। ये भी एक विषय है, इसके बारे में भी आगे बतावांगे। इससे ये नहीं कह सकते कि भी आग नहीं लग सकती, कोई नहीं लगा सकता, कोई भी शाना तांत्रिक कोई कह दे है उसका क्यों नहीं होता, उसका क्यों नहीं होता। देखो ये अपना काम होता है, किसका होता है किसका नहीं होता, मैं इस विषय में नहीं पढ़ता भाई किसका होगा और किसका ना होगा। मेरा काम है होने के बाद, चाहे किसी भी परिस्थिति में आग लगी है, चाहे किसी भी परिस्थिति में मौत हुई है, मैं उसके बाद अपना काम शुरू करता हूँ। जो मेरे पास आते हैं, चाहे वो कैसे भी दुख आ रहा है उसके ऊपर, चाहे डॉक्टरी है, चाहे ओपरा है, चाहे उसका ना है, मैं सिर्फ उसके बारे में करता हूँ। भगवान से, गुरु गोरखनाथ गोगा जी महाराज से अरदास करता हूँ, और बाबा की दया ऐसी है, अब जब भी जिसके बारे में हम अरदास करते हैं वो ठीक भी होते हैं, मामला ठीक भी हो जाता है। तो आज इस परिवार के दुआ कर रहा हूँ मैं, और इस परिवार के हम साथ हैं। अब जो इस परिवार से हैं ये बहुत परेशानी में थे, और हम दुआ करते हैं कि इनकी परेशानी अब जल्द खत्म हो जाए, और इनका सहयोग जरूर करियो। जो राजस्थान सरकार है उससे भी अपील है, और जो मीडिया कर्मी वहां पहुंचे हैं, जिन्होंने इस परिवार के दुख को दिखाया, उनका भी धन्यवाद है। और जिन भी भक्ता ने, शरणा ने, भाई साधु संता ने दुआ करी, उनका भी दिल से भाई हम धन्यवाद करते हैं। अपने जोगी ढाणा से महंत जी, केशवनाथ जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी इन परिवार का सहयोग करते रहेंगे, और हम भी इस परिवार के साथ हैं। क्या माहौल चल रहा भूप सिंह जी अब वहाँ पर? माहौल तो बिल्कुल खराब है। हम 4 सदस्य यहाँ, चारों घर से बाहर आ रहे हैं, चारों घर छोड़ रखे हो, घर से बाहर हैं। पर घर में नहीं रह रहे आप? हाँ, अब घर में नहीं रह रहे हम 3 दिन से निकल रहे हैं। हाँ, तो 3 दिन पहले अंदर बिस्तर डाले थे, बिस्तर डालते ही बिस्तरों में आग लग गई थी। 3 दिन पहले? हाँ जी। जो प्रशासन था वो अभी है वहाँ पे या नहीं? नहीं, अभी आग लगी ना उस दिन शाम को चला गया था प्रशासन, उसके बाद प्रशासन हमारे पास नहीं आया। आग लगने के बाद? हाँ जी, आग लगने के बाद गए थे। प्रशासन को बोला भी था, प्रशासन बोले क्या किया जाए, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं वो रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट आएगी, फिर बताएंगे। आज एफएसएल रिपोर्ट भी उन्होंने दिए, 15 से 20 दिन के अंदर हो गए। देखो रिपोर्ट का तो ये ना भाई, अगर केमिकल से आग लग रही है, वो लग रही है, इसकी रिपोर्ट तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे। अगर भाई कोई भी उन्हें देखना है, और फिर वो तो आप बता रहे हो हम घर से बाहर है तब भी आग लग रही है। हाँ जी। प्रशासन भी वहाँ पे है। हाँ। और आप घर में हो नहीं। हाँ। प्रशासन के सामने अब भी आग चल रही है मतलब। हाँ जी। तो इसमें तो देखो ये विषय तो सोचने का है। हाँ। क्योंकि यदि आग कोई कहता ना भी, जैसे कह रहे ना भी परिवार का कोई सदस्य आग लगा रहा होगा, ये कई बार मैंने सुना ये बातें, जैसे वीडियो में देखता हूँ, क्योंकि इस मामले में मैं कई दिन से मैं भी ध्यान में था, लेकिन वो बात है ना मैं जा नहीं पाया। आज ये आए हैं तो आज मैं इनके साथ हूँ। तो प्रशासन मौजूद है वहां पे घर के अंदर,
और ये परिवार के सदस्य हैं, ये कहीं कहीं शरण ले ली, न बाहर चले गए, कोई रिश्तेदारी में है, कोई कहीं है, और प्रशासन के सामने ही आग लग रही है। और मैंने बात भी करी थी, जो आपके साथ आए थे एक दो आदमी, वो बता रहे थे भी घर के अंदर हम थे, और 2 दिन पहले जो एक रजाई थी दादाजी की, बुजुर्ग की, देखते देखते उसके अंदर पहले एकदम धुआं उठ गया और एकदम आग लग गई अचानक ही। और ऐसी ये घटना लगातार प्रशासन के सामने भी चलती रही। अब प्रशासन भी, मैं बता रहा था, कई दिन भी कितने दिन रुकेगा, क्योंकि ये मामला तो देखो अगर केमिकल का होता तो प्रशासन ने कवर कर लिया, सारा एरिया रोक लिया। कोई कह रहा था ना भी प्रशासन ने अपने अंडर में ले लिया, एकदम आग बंद हो गई, अब कहाँ गई आग। आग लग रही है, प्रशासन के सामने भी लग रही है, अंदर लग रही थी। वो भले मीडिया नहीं थी, कवरेज नहीं थी, लेकिन विषय है इसको शांत करवाना, क्योंकि प्रशासन ने पूरी कोशिश कर ली, वो अपना कवर कर लिया, उन्होंने परिवार की सेफ्टी भी करी, प्रशासन ने खूब मदद भी करी परिवार की, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनका विषय नहीं था यो। अगर उनका विषय होता तो 3 दिन 4 दिन प्रशासन घर के अंदर था, आग खत्म हो जाती, परिवार अपने घर में चला जाता और काम हो जाता। ये का विषय है, तंत्र विद्या कह लो, यह ऐसी चीज है जो प्रशासन भी इस काल नहीं कर पाया। और प्रशासन ने जो सहयोग कराया है, और मैं तो ये चाहूं इस परिवार की जो बर्बादी हुई है, जो लूट हुई है, सियाना ने लूट लिया, भगता ने लूट लिया, रुपये खा लिए। एक तो क्या है, सीजन आ रहा है फसलों का, ना तो ये अपनी फसल बाड़ी संभाल पा रहे, ना पशुओं की देखभाल कर पा रहे, ऊपर से इनका घर में पैसा नहीं रहा, सारा सब कुछ जल गया, नए सिरे तो सब कुछ लेना है। तो देखो पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय भजनलाल जी, राजस्थान के, बहुत एक साधु टाइप के हैं, क्योंकि मैंने उनको फोटो देखा है, भगवा कुर्ता डाले रहते हैं, वो भी एक साधु हैं, तो वो भी समझते हैं। तो सरकार के लिए कुछ नहीं होता, सरकार तो अगर चाहे तो थोड़ा घना एक कोई भी स्कीम है, कुछ भी है, इस परिवार की मदद कर सकती है, क्योंकि इस परिवार को उठने में अभी टाइम लगेगा, एकदम ये परिवार रिकवरी नहीं कर पाओगा। आग तो कोई बात नहीं, बुझ हो जाएगी, आज खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रशासन, ये अपना परिवार है जो, ये अब घर के अंदर जाओगा तो एकदम इसने क्या नहीं चाहिएगा, तो उसके लिए भी प्रशासन सहयोग करो, जैसे प्रशासन ने इसके घर में आए हैं सहयोग कराया। तो मैं एक बात और चाहूं, गांव राम होता है और सरकार है, इस परिवार के लिए आगे आकर इसका सहयोग करो, ये ना करो अब भाई ये केमिकल है, ये है, वो है, आप जड़े पर नमक मत डालो। अब भाई जब से प्रशासन अपने अंडर में ले लिया, आग बुझ गई, अब कहाँ गए भूत, उससे डर गए भूत, ये चर्चा का विषय नहीं है। वो सब कुछ चल रहा है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई उनके आने से ये हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था, लेकिन जो जिसका काम है वो ही करेगा। ये परिवार यहाँ नहीं पहुंच पाया, किसी कारण नहीं पहुंच पाया, जो टाइम लग गया, जो इतने दिन ये आग चल गई, उसके लिए भी हम भाई मानना, हाँ भाई ये परिवार ज्यादा दिन और दुखी हो गया, होना नहीं चाहिए था, लेकिन और टाइम निकल गया। चलो देर आए सवेर आए, आज आगे, लेकिन फिर भी आगे के जो चैलेंज है, आगे की जो दिक्कत है परिवार के सामने, वो आने वाली है। अब परिवार अपने घर में जाओगा, सभी अलग अलग जगह रह रहे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सब अलग अलग जगह है। अब ये परिवार अपने घर में जाओगा, रहेगा, तो उसके लिए न क्या नहीं चाहिएगा, बहुत कुछ चाहिएगा। और अगर चाहे प्रशासन या सरकार या गांव राम, तो इस परिवार की वही बात है, जो चले गए बच्चे उनको तो वापिस ला नहीं सकते, जो सामान जल गया उनको तो वापिस ला नहीं सकते, लेकिन एक नए सिरे से इनको बसा जरूर सकते हैं। और इसकी पहल मैं चाहूँ गांव राम ने करनी चाहिए। हम भी आपके साथ हैं, सहयोग में भी हैं, और सरकार से भी अपील है आप इसकी मदद करो, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं बहुत अच्छे हैं, और मैं मानता हूं कि वो आगे आएंगे और इस परिवार की मदद भी करेंगे। धन्यवाद।